चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह 11 बजे सुनाएगी। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील का राहुल गांधी केस का हवाला। कहा, राहुल गांधी को निजी शिकायत पर 2 साल कैद की सजा थी, उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्त खारिज कर दी गई। वकील अमजद परवेज ने ज़हूर इलाही केस का हवाला भी दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई के वकीला ने इलेक्शन कमीशन और सेशन जज को विलन बनाया हुआ है। वकील इलेक्शन कमीशन की रियासत को नोटिस करके उन्हें भी सुनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब केसेस में कंप्लेंट को कभी पार्टी नहीं बनाया जाता। नैब केस में स्टेट आती ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नैब को सुने बगैर कोई ऑर्डर किया जाए। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का हुक्म बहाल रखने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को शिकायत दायर करने का कहा, किसी मखसूस शख्स को नहीं। आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी कमीशन ने खुद को मुतल्लिका शख्स कैसे समझा? दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल की सूरत में भी रिहाई के इम्कानात कम। आज तक जेल से फौरी निकलना मुश्किल। चेयरमैन पीटीआई ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईए में दर्ज मुकदमे में बाकायदा गिरफ्तार हैं। रिहाई के लिए साइफर लीक मुकदमे में भी जमानत कराना पड़ेगी। एफआईए ने इसी केस में शामिल तफ्तीश भी कर रखा है। हफ्ते में 2 बार देसी मुर्ग, 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन। चेयरमैन पीटीआई को जेल में क्या कुछ मिलता है? वफाकी हुकूमत ने सर्ब मोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को मौसमी फल दिए जाते हैं। जिस ब्लॉक में रखा गया वहां सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। कैद खाने में वाइट वॉश किया गया, फर्श की मरम्मत की गई, पंखा भी लगाया गया। चेयरमैन पीटीआई के कैद खाने के वॉशरूम की तौसी की गई। इसके अलावा इन्हें खाने में दाल, सब्जियां, ऑमलेट, डबल रोटी, सलाद, दही, चावल, रोटी दी जाती है। चेयरमैन पीटीआई को प्रॉपर्टी अकाउंट भी फराहम किया गया। खाने की फराहमी से पहले डॉक्टर उसको सख्ती से चेक भी करते हैं। कराची से खैबर तक अवाम आग बगोला, भारी बिजली बिलों को मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरे न रुके, शहर शहर एहतजाज, वापडा ऑफिसेज और ग्रिड स्टेशनों के घेराव का ऐलान। ताजिरों का भी गुस्सा ठंडा न हुआ। बालाकोट, हैदराबाद, पिंड दादन खान, चीचावतनी समेत मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। दुकानें और मार्केटें बंद रहीं। ताजिरों ने रैलियां निकाली, बिजली के बिल जलाए। रावलपिंडी में सैकड़ों शहरी बकरा मंडी ग्रिड स्टेशन के बाहर जमा, शदीद नारेबाजी, बिल जला दिए। ट्रैफिक घंटों ब्लॉक रही। चारसदा में भी एएनपी का एहतजाजी मुजाहिरा। सुबाई, मर्दान और यार हुसैन रोड्स भी ब्लॉक किए रखी। अवाम को बिलों में कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं? वजारत तवानाई ने बिलों के मसले पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। तजावीज़ कल वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। हतमी फैसला काबीना के इजलास में ही होगा। वजारत तवानाई के मुताबिक तजावीज़ और फैसलों की मंजूरी की मिजाज सिर्फ वफाकी काबीना है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कल ही कोई फैसला करेंगे। दस सालों में बिजली के कैपेसिटी चार्जेस में कई गुना इजाफा। कैपेसिटी चार्जेस 185 अरब से 1300 अरब रुपए तक पहुंच गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में इंकशाफ। वजारत तवानाई के हुक्काम ने बताया कि आइंदा साल कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना 2010 अरब रुपए लगाया गया है। मुल्क में सालाना 467 अरब की बिजली चोरी हो रही है। बिजली का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए है। सेनेटर बहरामंद तंगी ने कहा, लोग बिल जला रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? सूरत हाल सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है। मुल्क कमजोर हो रहा है। बिजली बढ़ा के दी थी भाई, सारे बाल सिरे नाल मर जाए पैन। तेरा बेटे ना 1-2 महीने का बेटा है, ओके आक्सी मेरी अम्मी किड्डे गई है। 400 रुपए दिहाड़ी है मेरी। मैं घर दे बिल भरा या घर दा अखराजात चलावां, केड़ा काम करा मैनू दसो। इन्ने बिल आ रहे ने, ये बिल अदा करन दे बावजूद भी उन्हें मेरी तार नहीं लाई।
राशन के पैसों से बिल दे दिया, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। भूख से बच्चों को बिलखता देखकर मां का कलेजा फट गया। जहानिया में महंगाई से तंग खातून ने खुदकुशी कर ली। शौहर के मुताबिक बिल अदा न करने पर बिजली काटी गई। 2 दिन पहले बिल अदा कर दिया, मैपको एहलकारों ने फिर भी बिजली बहाल न की। बिल राशन के पैसों से अदा किया। घर में गुर्बत बहुत थी, काम से वापस आया तो बीवी खुदकुशी कर चुकी थी। उधर सराय मुगल में 80 साला बेवा से बिजली वालों का अनोखा इंतकाम। एक बल्ब और एक पंखे का बिल 40,000 रुपए भिजवा दिया। 19 यूनिट का इतना बड़ा बिल भिजवाया गया। मुमर खातून कहती हैं खाने के पैसे नहीं, बिल कहां से अदा करें। एपेक्स कमेटी इजलास में खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के इक़दामात पर इजहार एतमाद। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की चौथी एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी काबीना, वज़राए आला, सूबाई वज़रा और आला सतह के सरकारी अफसरान ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म को SIFC के इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की SIFC की मौसर कारकर्दगी की तारीफ। आर्मी चीफ की मुआशी बहाली के लिए फ़ौज के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा कौंसिल के जरिए पहले से हासिल किए गए साजगार माहौल की तकमील में तेज़ी लाई जाए। नवाज शरीफ ही अवाम को महंगाई और बिजली बिलों से बचाएंगे। मरियम नवाज का वादा। पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू में कहा दुख है अवाम को महंगाई की शदीद मुश्किल का सामना है। नून लीग ने 16 माह में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। तमाम मसाइल ने प्रोजेक्ट PTI के 4 साला दौरे फुस्तायत में जन्म लिया। नवाज शरीफ ने पहले भी अवाम को महंगाई से बचाया और अब भी बचाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं और जो आईन के तकाजे हैं इंतखाबात के इनेकाद के लिए उनको पूरा होना चाहिए। और अगर नई मर्दमशुमारी के नताइज सामने आ गए हैं तो नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। MKM और जमात इस्लामी ने इंतखाबात पर मुतालिबात रख दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दोनों जमातों के वफूद की मुलाकातें। जमात इस्लामी का 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुतालिबा। कहा हल्का बंदियों के साथ ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना चाहिए था। पंजाब और KP असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात बर वक्त नहीं कराए जा सके। MKM ने हल्का बंदियों के फैसले को दुरुस्त करार दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि आम इंतखाबात के लिए तमाम आईनी तकाजे पूरे होने चाहिए। नहीं चाहते इलेक्शन गैर जरूरी ताखीर का शिकार हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि तमाम सियासी जमातों से फिर मुशावरत होगी। इंतखाबात फरवरी से आगे गए तो संगीन नताइज होंगे। मगरबी ममालिक ने धमकी दे दी। पाकिस्तान को आगाह किया इंतखाबात में ताखीर से ताल्लुकात भी कम हो सकते हैं। अमरीका और यूरोपीय ममालिक इंतखाबात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। मगरबी दारुल हुकूमतों में खदशात हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो सकते। मौजूदा निगरान सेटअप मुकर्ररा मुद्दत से आगे जा सकता है। हल्का बंदियों और बास तकनीकी मामलात की वजह से चंद माह की ताखीर काबिल फ़हम है। इंतखाबात में ताखीर पर मगरबी ममालिक पाकिस्तान के साथ अपने ताउन पर नज़रसानी कर सकते हैं। IMF समेत आलमी मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान की शमूलियत पर भी मनफी असर पड़ सकता है। इलेक्शन में ताखीर का खदशा। PTI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरखास्त में इस्तदा की गई इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई से मुताल्लिका मुकदमात, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस और जालसाजी का मुकदमा। चेयरमैन PTI की 9 जमानतें खारिज करने के फैसलों पर एतराज़ात आयद। चेयरमैन PTI की दरखास्तें एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त में 9 मकामात में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। अक्टूबर आ रहा है और नवाज शरीफ भी आ रहा है। नून लीग की सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। कहा अब अंदाजों, अफवाहों, बदगुमानियों और कयास आराइयों की जरूरत नहीं रही।
चेयरमैन पीटीआई ने झूठ बोलकर नौजवान नस्ल को तबाह किया। वो चाहते थे कि हम फौज के साथ जंग करें। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज खटक बरस पड़े। कागान में जलसे से खिताब में कहा कि चेयरमैन पीटीआई को चैलेंज है कि हम केपी में अपनी हुकूमत बनाएंगे। वो अब फंस चुके, उनका निकलना मुश्किल है। डॉलर के आगे रुपया क्लीन बोल्ड। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 1 रुपए महंगी 302 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए इजाफे के बाद 315 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। बहावलनगर में 100 से ज्यादा आबादियों के जमीनी रास्ते मुनक़ता। चिश्तिया में 200 से ज्यादा छोटी बड़ी बस्तियां सैलाबी पानी की नजर। सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 70,000 अफराद 30,000 मवेशियों के साथ नकल मकानी मजबूर। 40,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बुरेवाला के 140 से जायद देहात और बस्तियां पानी में डूब गईं। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक अब तक 1 लाख के करीब अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। 2 लाख से ज्यादा अफराद को इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की गई।